हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो आइए, स्वागत है आपका। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस चेसी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो देखिए, इसके सॉल्यूशन के पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो, मतलब ये पाई के डिफरेंसेस के बारे में कह रहा है कि पाई वह किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशो होता है। ये इस सर्कल का जो ये आउटर साइड है, ये इसका डायमीटर है। इसको क्वेश्चन ने सी सपोज किया, और जो ये लेंथ जो सेंटर से होकर जा रही है, इसको वह डायमीटर डी के नाम से रिप्रेजेंट किया। और कहता है कि पाई की डेफिनेशन में जो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशो रिप्रेजेंट होता है, लेकिन दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन कहता है कि ये पाई के बारे में हमें मालूम है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हाँ, ये सही है कि पाई एक रेशो के फॉर्म में डिफाइंड है, बट पाई की वैल्यू जो आती है वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। लेकिन हम यूज करने में पाई की वैल्यू रेशो के फॉर्म में 22/7 लेकर के चलते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन यह वैल्यू पूर्ण रूप से गलत होती है। लेकिन मैथमेटिक्स के बहुत सारे काम इस पे हम कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो इस पाई के डेसिमल एक्सपांशन से मिलता जुलता है। लेकिन एक्चुअली पाई की वैल्यू जो होती है वह 3.14 से इनफिनिट तक आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि पाई रेशो के फॉर्म में डिफाइंड है तो पाई इरेशनल भी डिफाइंड है। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध वाली बात है कि कुछ और कहना और कुछ और होना। तो इसके लिए आप हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो किस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, इसके सॉल्यूशंस में हमें यह बात मालूम है कि जब हम किसी भी लेंथ को मेजर करें और उसको हम किसी भी डिवाइस से मेजर करें, तो मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं फाइंड होती है। वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जिसको लेकर के हम सारे काम करते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस में केवल हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये आउटर साइड वैल्यू है, सर्कल की बात कर ले या किसी भी लेंथ की बात कर ले, यदि हम उसको मेजर करें, मेजर करने के लिए किसी भी डिवाइस का यूज कर ले, डिवाइस कोई सा भी हो, डिवाइस मतलब स्केल यूज करें या अदर्स इंस्ट्रूमेंट यूज करें, यूज करने के बाद हम मेजरमेंट निकालें, लेंथ को मेजर करें, तो जो लेंथ की वैल्यू आएगी वह कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। वह एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू के फॉर्म में फाइंड होते हैं। जब इस तरह से वैल्यू मिलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसी कारण से यहां पर जो है इस सी और डी के बारे में इरेशनल है, यह हम नहीं रियलाइज कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां पर कोई सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। पाई के बारे में जो बातें बोली गई एकदम ट्रूथ है कि पाई इज इरेशनल नंबर। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे there is no contradiction. तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर एनी लेंथ विथ एनी डिवाइस, वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। फॉर दिस रीजन वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल, देन पाई इज एन इरेशनल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।